पेन उसके हाथ में थरथरा रहा था, जबकि कमरे में त्योहार की रोशनी और हल्की फुल्की हंसी का माहौल था, जो उसकी छाती के अंदर चल रहे तूफान की कड़ी विपरीतता महसूस कराता था। रेशमी कपड़ों, चमकदार मुस्कानों और टकराते गिलासों के बीच आर्या वर्मा ने नीचे नजरें झुकाईं और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए। ऐसा लग रहा था जैसे एक दिवाली समारोह में उसकी इज्जत को सार्वजनिक रूप से अलविदा कहा जा रहा हो। किसी ने भी उसके गाल पर गिरने वाले चुप आंसू को नहीं देखा और किसी को भी बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि वो असल में कौन थी। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप दयालुता, मौके और सच्चाई की शक्ति में विश्वास करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे उम्मीद की जरूरत है। अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में यह भी बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्मा हवेली पहले कभी इतनी ठंडी नहीं लगी थी, भले ही समृद्ध सजावट और दिवाली के दियों की हल्की रोशनी वहां मौजूद थी। आर्या लंबे मेज पर बैठी थी, कंधे हर वक्त झुके हुए, और उसकी ग्रे कोट अब भी उसकी सुरक्षा कवच की तरह लपेटी हुई थी। त्योहार के गाने का कोमल स्वर वातावरण में गूंज रहा था, लेकिन वो इसके पास भी नहीं पहुंच रहा था। उसकी दुनिया अब उसके पेन के नीचे की पतली पन्नियों तक सीमित हो गई थी, और उस फैसले के वजन तक जो उसे कभी नहीं लगता था कि वो अजनबियों के सामने लेगी, जो कभी उसे परिवार कहते थे। चारों ओर ऐसे लोग थे जो मानते थे कि वो उसकी कहानी को समझते हैं, जो मानते थे कि वो कमजोर है, आम है और प्रतिस्थापनीय है। वर्षों से आर्या चुप रहने वाली थी। उसने धन में शादी की थी, ये नहीं जानते हुए कि आराम कितनी तेजी से नियंत्रण में बदल सकता है और कैसे प्रेम पद और बाहरी रूपों के सामने तिरोहित हो सकता है। उसने अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया, शांति को अहंकार पर, साधारणता को वैभव पर चुना। जब उसका विवाह टूटने लगा, उसने चुपचाप व्यक्तिगत रूप से उसे ठीक करने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि जहां प्रेम न हो वहां गरिमा बची रहे। लेकिन गरिमा एक नाजुक चीज थी, निर्णयों से भरे कमरों में। जब उसने हस्ताक्षर किए तो चारों ओर के चेहरों पर ऐसे भाव थे जो शब्दों से ज्यादा गहरे थे। कुछ ने विनम्रता से मुस्कुराया, दूसरों ने जानने वाली नजरों का आदान प्रदान किया, और कुछ ने अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश की। उनके लिए आर्या वो महिला थी जिसने असफलता का सामना किया, वो जिसने एक छवि में अपनी जगह को नहीं बरकरार रखा। उन्होंने उसे केवल भाग्यशाली समझा जो बस वहां मौजूद थी, और अब भाग्य भी उसका साथ छोड़ चुका था। पार्टी चलती रही, सुरुचिकोण और उदासीन, जैसे उसके दिल टूटने की कहानी केवल एक और सजावट थी। लेकिन उस कमरे में किसी को नहीं पता था कि आर्या ने अपने मौन को समझने से पहले समझौते को सीख लिया था। उसने संयम, जिम्मेदारी और विनम्रता को समझा, न इसलिए कि उसके पास विकल्प नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उसे दर्शन पर, स्पेक्टिकल को प्राथमिकता देने के लिए सिखाया गया था। उसने एक शानदार जिंदगी को छोड़ने का निर्णय लिया, ये चुनते हुए कि वास्तविकता को अपनी शर्तों पर बनाना है। उसने अपने पिता मलकम वर्मा का कभी जिक्र नहीं किया, एक ऐसा आदमी जिसका नाम बाजारों को हिला देता था और जिसकी उपस्थिति ऐसे कमरों में होती थी जो इसके मुकाबले कहीं बड़े थे। आर्या को विश्वास था कि प्रेम को धन या प्रभाव के सहारे नहीं टिकना चाहिए। वो मानती थी कि लोग अपने आप को तब सबसे अच्छा दिखाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई शक्तिशाली नहीं देख रहा। और आज रात जब उसने दिवाली की रोशनी के नीचे अपने विवाह को समाप्त किया, उसने ये समझा कि वो कितनी सही थी। जैसे ही पेन पन्ने से हटी, एक अजीब शांति उसके ऊपर छा गई। दर्द अभी भी था, भारी और अमिट, लेकिन इसके नीचे कुछ और धड़क रहा था, स्पष्टता। उसे एहसास हुआ कि ये कमरा, ये लोग और ये अध्याय अब उसके भविष्य पर कोई असर नहीं डालते। जो उन्होंने हार समझा वो असल में आजादी थी। उसने दस्तावेजों को ध्यान से फोल्डेड किया। उसके हाथ अब ज्यादा स्थिर थे और उन्हें मेज पर रख दिया। जैसे जैसे शाम होती गई, फुसफुसाते हुए शब्द फैले, लेकिन इनमें कोई सच नहीं था। किसी को यह नहीं पता था कि उस दिन पहले एक प्राइवेट जेट पास के एयरपोर्ट पर चुपचाप उतरा था। किसी ने यह बदलाव नहीं देखा जब कुछ अपरिचित मेहमान आए, सादगी से कपड़े पहने, फिर भी एक अदृश्य अधिकार का आभास लिए। और किसी ने यह नहीं देखा कि आर्या ने कैसे अपनी मुद्रा को सीधा किया जब उसने किसी का एहसास किया जो हमेशा उसकी ताकत को जानता था। ये रहस्य किसी आतिशबाजी या घोषणा के साथ नहीं आया, ये धीरे धीरे आया, सम्मानपूर्वक आया, जैसे सच्ची शक्ति प्रायः आती है। जब मालकम वर्मा कमरे में आए तो बातचीत धीमी हो गई। कुछ मेहमानों ने तुरंत उन्हें पहचाना, दूसरों ने क्यों बदलाव आया ये नहीं समझते हुए महसूस किया।
उनकी नजरें कमरे में घूमी जब तक उन्होंने आर्या को नहीं पाया, और उस पल पूरी शाम ने एक नया मोड़ ले लिया। हंसी थम गई। उन लोगों का आत्मविश्वास जो उसे मजाक बना रहे थे अनिश्चितता में बदल गया। मैल्कम ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की और न ही ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। वो बस अपनी बेटी के पास खड़े थे, उसकी पीठ पर एक हल्का हाथ रखते हुए। उनकी उपस्थिति ने बहुत कुछ कहा। जो लोग पहले उसे घटित मानते थे अब उसकी आंखों से मिलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सच कमरे में भारी था। आर्या वो नहीं थी जिसने सब कुछ खोया था, वो थी जिसने अतिरिक्त को छोड़ने का फैसला किया था, और अब वो अपने ही शब्दों में खुद की दुनिया में लौटने के लिए स्वतंत्र थी। आर्या ने न तो प्रतिशोध की चाह रखी और न ही संतोष की। जो महत्वपूर्ण था वो ये पहचान थी कि वो सच में कौन है, न कि जो दूसरे मानते थे। उसने महसूस किया कि जो लोग हंस रहे थे उन्होंने अपने बारे में अधिक जानकारी प्रकट की है जितनी उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, और उसने समझा कि ताकत तभी प्रमाणित होती है जब कोई कितनी सुंदरता से सहन करता है, न कि कितनी ऊंचाई से कोई जीतता है। पार्टी से बाहर निकलते समय दिवाली की रोशनी कुछ अलग ही लग रही थी, कम अपमानजनक और अधिक आशाजनक। रात की हवा हल्की लग रही थी, जैसे वर्षों से जो भार उसने उठाया था वो अब अंततः उतर गया हो। आर्या आगे बढ़ी, न कि किसी ने उसे बचाया बल्कि कि उसने खुद को पुनः प्राप्त किया। उसका भविष्य अब खुला था, न कि निर्णय या अपेक्षा से प्रभावित बल्कि अपने चुनावों से। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आर्या की चुप ताकत और दृढ़ता ने आपको थोड़ा भी प्रभावित किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें उन कहानियों को साझा करने में मदद करता है जो हमें दया, गरिमा और आशा की याद दिलाती है। और इस कहानी के अंत से पहले हमारे पास एक विशेष निवेदन है। कृपया नीचे एक शब्द कमेंट करें जो बताए कि इस कहानी ने आपको कैसे महसूस कराया। आपके शब्द हमारी और भी मदद करेंगे, क्योंकि कभी कभी जो लोग सबसे कमजोर लगते हैं वो सबसे बड़े शक्तिशाली होते हैं, और कभी कभी जो चुप चुप आंसू होते हैं वो सबसे शक्तिशाली नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देते हैं।